बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। सब लोगों से गुजारिश है कि अंबरनाक मारिया सीरीज़ के आने वाली तमाम एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अंबरनाक मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 92, दूसरा हिस्सा, खाना बदोश जादूगरनी। बकरे का सर। अब सफ़ेद लड़की को वहाँ से निकालना था। मारिया कुछ सोचकर झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला। सफ़ेद लड़की समझ गई कि उसकी मौत का वक्त आ गया है। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला फिर बंद हो गया, मगर अंदर कोई भी नहीं आया था। सफ़ेद लड़की डरी कि यह क्या बात है, दरवाज़ा खोलकर अंदर कौन आया है। फिर उसने सोचा शायद हवा ने दरवाज़ा खोल दिया होगा, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से कुंडी चढ़ाकर बंद किया गया था और हवा भी चल नहीं रही। फिर ये क्या राज है। अब मारिया उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। वक्त बहुत नाजुक था। उसे जो कुछ भी करना था अभी कर लेना चाहिए था। मारिया ने खास किस्म की रोब वाली आवाज़ बनाकर कहा, सुनो ऐ लड़की, मैं अग्नि देवता की बीवी हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हारा वक्त आ गया है। मैं तुम्हें कुर्बानी के लिए लेने आई हूँ। सफ़ेद लड़की खौफ से कांपने लगी। उसे यकीन हो गया था कि ये आवाज़ अग्नि देवता की बीवी की हो सकती है, क्योंकि वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वक्त गुजरता जा रहा था। मारिया ने डांट कर कहा, उठती क्यों नहीं? जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त इसी जगह हलाक कर दूंगी। सफ़ेद लड़की जैसे अपने आप उठकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे पीछे चली आओ। मारिया सफ़ेद लड़की को लेकर झोंपड़ी से बाहर आ गई। उसने झोंपड़ी के पीछे की तरफ जंगल वाले इलाके में चलना शुरू कर दिया। सफ़ेद लड़की रुक गई। शायद वो सोच रही थी कि अग्नि देवता की बीवी उसके साथ नहीं। मारिया ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, खबरदार, अगर इधर उधर भागने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी चलो, आगे आगे चलो। सफ़ेद लड़की का डर के मारे खून खुश्क हो रहा था। अग्नि देवता की बीवी उसके सर पर खड़ी थी। वो कांपते हुए आगे आगे चल दी। मारिया ने देखा कि लड़की के टखनों पर उस जंजीर का निशान पड़ गया था जिसके साथ उसे झोंपड़ी में बांध कर रखा गया था और जिसे मारिया ने खोल दिया था। इतने में जंगलियों की झोंपड़ियों की तरफ शोर उठा। पहरेदारों ने जाकर बता दिया था कि अग्नि देवता की बीवी ने उन्हें भगा दिया है। बादशाह और दूसरे लोग भागकर झोंपड़ी में आए तो देखा कि सफ़ेद लड़की गायब है। एक शोर सा मच गया। बादशाह ने हाथ उठाकर चीख कर कहा, वो भाग नहीं सकती, उसे पकड़ कर लाओ। जंगली नेज़े लेकर ललकारते हुए जंगल की तरफ लपके। मारिया ने अपनी तरफ आते देखा तो सफ़ेद लड़की को घसीटकर एक जगह झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। फिर उसके कान में कहा, खामोश बैठी रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सफ़ेद लड़की कुछ समझ ना सकी कि जब उसे कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है तो फिर अग्नि देवता की बीवी उसे जंगली लोगों से क्यों बचा रही है। ये क्या राज है। वो कुछ समझ ना सकी। जंगली उसके आगे से भागकर निकल गए। मारिया ने कहा, बाएं तरफ नदी है, उधर भागो। सफ़ेद लड़की नदी की तरफ भागी। फिर वो एक जगह झाड़ियों के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मारिया भी उसके साथ थी। उसने सफ़ेद लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठ जाओ, वो लोग शायद इधर आ रहे हैं। सफ़ेद लड़की चुपकर बैठ गई। नदी में एक कश्ती आ रही थी जिसमें जंगली लोग सवार थे और नेज़े हिला हिलाकर अग्नि देवता के नारे लगा रहे थे। कश्ती उनके करीबी किनारे पर आ लगी। जंगली छलांगे लगाकर उतरे और जंगल में घुस गए। सबसे आखिर में एक जंगली ने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी तो रुक गया। पलटकर झाड़ियों को तकने लगा। मारिया चौकस हो गई। उसने सफ़ेद लड़की का कंधा दबाया, जैसे कह रही हो कि अब हिलना नहीं। जंगली नेज़ा ताने झाड़ी के करीब आकर रुक गया। मारिया पीछे से होकर जंगली के उकब में आ चुकी थी। वो ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थी कि जंगली सफ़ेद लड़की को देखकर चीख मारकर अपने साथियों को भी खबरदार कर दे और वो लोग सफ़ेद लड़की पर टूट पड़े। जंगली झुककर नेज़े से झाड़ियों को पीछे हटाने लगा। अचानक उसकी नज़र सफ़ेद लड़की पर पड़ी जो झाड़ियों में खरगोश की तरह सहमी बैठी थी। जंगली चीख मारने ही लगा था कि मारिया ने उसके सर पर जोर से एक पत्थर मार दिया। चोट शदीद थी। जंगली चकरा कर गिरा और फौरन बेहोश हो गया। मारिया ने उसका नेज़ा उठा लिया और सफ़ेद लड़की से कहा, जल्दी से इस कश्ती में सवार हो जाओ। मारिया भी कश्ती में बैठ गई और उसे ज़ोर ज़ोर से खींचती हुई जंगल में दाएं जाना मुड़ गई। सफ़ेद लड़की अब हैरान थी कि अग्नि देवता की बीवी उसे जंगलों से यानी उसे जंगलियों से किस लिए बचा रही है। कश्ती जंगल में आगे निकल गई। नदी अब घने दरख्तों में से होकर गुजर रही थी। एक जगह किनारे पर पत्थर की सीढ़ियां बनी थीं। मारिया ने कश्ती सीढ़ियों के साथ लगा दी। उतर चलो, मारिया ने सफ़ेद लड़की से कहा। मारिया उसे साथ लेकर जंगल में से गुजर रही थी कि एक तीर शामी करके उसके करीब से निकलकर दरख्त में घुस गया। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मारिया चिल्लाई। सफ़ेद लड़की बैठ गई। मारिया उसे वहीं छोड़कर जिधर से तीर आया था उस तरफ को भागी।
जरा फासले पर एक दरख्त के पीछे 2 जंगली खड़े थे। वो सफ़ेद लड़की को देख चुके थे, नेज़े लेकर उसकी तरफ भागे। मारिया उनके रास्ते में खड़ी थी। इससे पहले कि जंगली सफ़ेद लड़की तक पहुंचे, मारिया ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया। फिर वो सफ़ेद लड़की को लेकर एक तरफ भाग उठी। सामने दरख्तों का झुंड था। यही वो जगह थी जहाँ उड़न तश्तरी खड़ी थी। सफ़ेद लड़की ने दरख्तों में जाकर जो अचानक एक अजीब सी गोल गोल इमारत को देखा तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं बहन, अब तुम उन जंगलियों से बच गई हो। सफ़ेद लड़की के दिल में इत्मीनान की एक लहर पहली बार दौड़ गई, लेकिन उसकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही थी कि ये गायब औरत कौन है। क्या ये कोई भूत है? सफ़ेद लड़की ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर पहली बार पूछा, तुम कौन हो, ये क्या है? मारिया ने कहा, मेरे साथ आओ, आगे बढ़ो, अंदर जाकर सब कुछ बता दूंगी। बहरहाल अब तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद लड़की डरते डरते उड़न तश्तरी की तरफ बढ़ी। मारिया ने बटन दबाकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। सफ़ेद लड़की अंदर जाते हुए घबरा रही थी कि खुदा जाने ये भूत घर अंदर से कैसा हो और उसके साथ वहाँ जाकर कैसा सलूक हो। मारिया ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बहन आ जाओ, घबराओ नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं सकती। आओ मेरे साथ अंदर आ जाओ। सफ़ेद लड़की उड़न तश्तरी में दाखिल हो गई। अंदर जाकर वो और ज़्यादा हैरान हो गई। अंदर उसे हैरान करने के लिए बहुत कुछ मौजूद था। मशीनें, डायल, जलती बुझती सुर्ख सब्ज़ रोशनियाँ, कंप्यूटर और किस्म किस्म के स्विच और पैनल पर लगे हुए बटन, अजीब सी गोल गोल कुर्सियाँ, गोल छत जो चांदी की तरह चमक रही थी। सफ़ेद लड़की आंखें फाड़े हैरत से देख रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो मरने के बाद आसमान की किसी बस्ती में आ गई है। मारिया ने सफ़ेद लड़की का अंबर और नाग से तारुफ करवाया। नाग और अंबर ने सफ़ेद लड़की से हाथ मिलाया और बड़ी मोहब्बत से मुस्कुरा कर देखा। फिर मारिया से पूछा, मारिया, आखिर तुम इस लड़की को जंगली लोगों से बचा लाई। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मारिया बोली, मैं भला एक भोली भाली लड़की को उन दरिंदों के रहमो करम पर कैसे छोड़ कर आ सकती थी। वो लोग तो इस बेचारी को आज शाम आतिफशां पहाड़ में झोंकने वाले थे। सफ़ेद लड़की ने डरते डरते पूछा, आप लोग कौन हैं? सफ़ेद लड़की अंबर और नाग के लिबास को भी हैरत से देख रही थी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने मारिया के गायब होने को बर्दाश्त कर लिया है तो हमारी तरफ से हैरत करने की कोई वजह नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह के इंसान हैं, तुम देख रही हो। सफ़ेद लड़की अपनी जान बच जाने की वजह से बेहद खुश थी और कुछ मुतमईन हो गई थी। उसने कहा, आप लोग आसमानों से आए हैं क्या? अंबर बोला, इन बातों को ना ही पूछो तो बेहतर है। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। मारिया हमारी बहन है, इस तरह तुम भी हमारी बहन हो। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम आदमखोरों के जजीरे में कैसे आ गई थी? सफ़ेद लड़की ने कहा, पहले मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। उसी वक्त उसे साथ वाले कमरे में ले जाया गया। उसे बेहतरीन हिरन का गोश्त और रोटी खिलाई गई, पानी पिलाया गया। मारिया ने उसे गर्म पानी से नहलाकर नए कपड़े पहनाई, उसके बालों में कंघी की और गरम गरम कहवा पिलाया। ताज़ा दम होकर सफ़ेद लड़की की जान में जान आई, उसका चेहरा निखर आया था। अब उसने अंबर, नाग और मारिया को अपनी कहानी सुनाई। मैं रोम के एक सौदागर की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम मारियाना है। मेरा बाप बड़ा अमीर आदमी है, उसकी लाखों की जायदाद है, लेकिन मेरा चचा उसका दुश्मन हो गया। उसने साजिश करके मुझे और मेरे बाप को सौदागरी के बहाने एक जहाज़ में सवार कराया और 6 रोज़ के समंदरी सफ़र के बाद एक जजीरे पर छोड़कर फरार हो गया। यहाँ से 2 दिन के फासले पर एक जजीरा है जहाँ मेरे बाप अकेले रह गए। उस जजीरे पर हमें एक दिन ही गुजरा था कि उस जजीरे के वैशी मुझे एक रात उठाकर यहाँ ले आए और अग्नि देवता पर कुर्बान करने वाले थे कि आपने मुझे बचा लिया। मारिया ने पूछा, तुम्हारा बाप अभी तक उसी जजीरे में है? मारियाना ने कहा, ज़रूर वो वहीं होगा और मेरे लिए परेशान होगा। खुदा जाने उस पर क्या गुजरी होगी। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जजीरा यहाँ से 2 रोज़ के फासले पर है? हाँ, मारियाना ने जवाब दिया। ये वैसी जब मुझे वहाँ से उठाकर लाए तो कश्ती समंदर में 2 रोज़ तक सफ़र करती रही थी। नाग ने कहा, मारियाना बहन फिक्र ना करो, हम तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले जाएंगे। मारियाना ने रोकर कहा, मुझे जल्दी मेरे बाप के पास ले चलो, खुदा जाने इस जजीरे में आदमखोरों ने उसे पकड़ लिया हो। अंबर बोला, घबराओ नहीं मारियाना, हम कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे, अब तुम आराम करो। उधर जब सफ़ेद लड़की कहीं ना मिली तो जंगलियों के बादशाह ने गजबनाक होकर उन दोनों पहरेदारों को मरवा दिया जो झोंपड़ी को छोड़कर भाग आए थे। सारे जजीरे में सफ़ेद लड़की की तलाश शुरू हो गई। शाम हो रही थी, अंधेरा फैल रहा था। आतिफशां पहाड़ से अब धमाके कम हो गए थे। बादशाह परेशान था कि देवता उस पर नाराज़ होकर किसी वक्त भी अजाब नाजिल कर देंगे।
जंगल में मारियाना को तलाश करते करते वैश्यों की एक टोली उड़न तश्तरी के पास भी निकल आई। उन्होंने जो उड़न तश्तरी में से रोशनी निकलती देखी तो खड़े के खड़े रह गए, कुछ पीछे को भागे। बादशाह और शाही जादूगर और जंगलियों को भी खबर हो गई। वो भागते हुए वहां आ गए और उड़न तश्तरी के सामने खड़े होकर उसे हैरत से देखने लगे। बादशाह ने शाही जादूगर से कहा, ये क्या चीज़ है, बताओ। जादूगर ने गौर से उड़न तश्तरी को देखा और बोला, बादशाह सलामत, ये तो कोई भूत है, इस पर हमला कर दिया जाए। बादशाह ने हमले का हुक्म दे दिया। उसी वक्त उड़न तश्तरी पर तीरों और नेज़ों की बारिश शुरू हो गई। नाग, अंबर और मारिया ने शोर सुना तो खिड़कियों से देखा कि बाहर शोलों की रोशनी में वैशी खड़े थे और बादशाह भी साथ खड़ा था और उड़न तश्तरी पर तीर बरसाए जा रहे थे। मारियाना घबरा गई। अब क्या होगा, ये लोग तो यहाँ भी पहुँच गए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें इनकी मौत यहाँ खींच लाई है। नाग ने एक बटन दबा दिया। उड़न तश्तरी में से रोशनी की एक तेज शुआ निकलकर जंगली लोगों पर गिरी। उसके गिरते ही धमाका हुआ और कुछ जंगली जलकर भस्म हो गए। दूसरे पीछे हटे। बादशाह ने गरज कर कहा, शाही जादूगर अपना जादू करो और इस भूत को मौत की नींद सुला दो। शाही जादूगर ने आगे बढ़कर एक कंकर पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और उसे उड़न तश्तरी पर फेंक दिया। उड़न तश्तरी को कुछ भी ना हुआ। अंबर ने दूसरा बटन दबाया। एक और शुआ निकली और जादूगर पर बिजली बनकर गिरी। वो भी भस्म हो गया। अब दूसरे जंगली बादशाह का हुक्म पाकर आगे बढ़े। उड़न तश्तरी में से एक ही वक्त में 6-7 तेज शुआएं निकलीं और आधे से ज्यादा जंगली जलकर खाक स्याह हो गए। दूसरे हमले में और जंगली जल मरे। अब बादशाह वहां से उठ दौड़ा। मैदान साफ हो गया। मारियाना की जान में जान आई। आधी रात को एक बार फिर जंगली लोगों ने उड़न तश्तरी पर हमला किया। सिर्फ नाग जाग रहा था। एक जंगली उड़न तश्तरी के दरवाजे तक आ गया। उसने जोर से नेजा उड़न तश्तरी पर मारा। नाग ने उस पर शुआएं फेंकी। वो बग से उड़ गया और बाकी भी भाग गए। दिन निकला तो अंबर ने उड़न तश्तरी को उड़ने के लिए तैयार कर दिया। फिर उसके नीचे से तेज रोशनी निकली और उड़न तश्तरी हवा में ऊपर को उठने लगी। वो दरख्तों के ऊपर आ गई और फिर उसने आगे बढ़कर दरख्तों के ऊपर एक चक्कर लगाया और वैश्यों के झोंपड़ों के ऊपर आ गई। वैश्य झोंपड़ों से बाहर निकल आए। वो डर गए थे। उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए और सजदों में गिर गए। अंबर मुस्कुराया, आखिर जंगली लोग हैं मगर बहादुर बहुत हैं। नाग ने कहा, मारियाना, हम समंदर की तरफ जा रहे हैं। अब तुम्हें हमें रास्ता दिखाना कि जजीरा किस तरफ है। मारियाना ने कहा, यहाँ से मशरिक की तरफ ले चलो। आगे जाकर ज़रा जनूब की तरफ घूम जाएंगे। वहाँ से 2 रोज़ के सफ़र के बाद वो जजीरा आ जाएगा। अंबर हंसा, 2 रोज़ तो कश्ती में लगे थे। अरे पगली, हम तो थोड़ी देर में जजीरे पर पहुँच जाएंगे। मारियाना ने हैरानी से आंखें झपकाकर कहा, क्या ये उड़न खटोला इतना तेज उड़ता है? तुम खुद देख लेना। मारिया ने हंसकर कहा। उड़न तश्तरी की खिड़की के शीशे में से मारियाना ने नीचे ज़मीन और समंदर देखा तो उसे चक्कर आ गया। उसने ज़िंदगी में कभी ज़मीन और सूरज को इतनी बुलंदी से नहीं देखा था। वो कभी हवा में उड़ी नहीं थी। उसका सर चकराने लगा। अम्बा ने उसे काउच पर लिटा दिया। तुम आराम करो मारियाना, जजीरा आएगा तो उन्हें बता दिया जाएगा। उड़न तश्तरी समंदर के ऊपर उड़ी जा रही थी। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। थोड़ी देर के बाद अंबर ने दूर एक जजीरे के साहिल को देखा। उसने उड़न तश्तरी को नीचे कर दिया। वो जजीरे पर खामोशी से उतरना चाहता था ताकि अगर मारियाना का बाप आदमखोरों की कैद में भी हो तो आदमखोरों को उनके आने की खबर ना लगे। मारियाना ने खिड़की में से देखकर कहा, यही वो जजीरा है। उड़न तश्तरी बड़ी खामोशी से जजीरे के जनूबी साहिली रेत पर उतार दी गई। यहाँ से आगे इस कदर घना जंगल था कि वहाँ उड़न तश्तरी के उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रेत पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। उस चट्टान की ऊँट में उड़न तश्तरी खड़ी थी। अंबर ने नाग से कहा, तुम बाहर जाकर पता करो कि इस जजीरे पर मारियाना का बाप किस जगह पर मौजूद है। बहुत बेहतर। नाग उड़न तश्तरी से बाहर निकल गया। जंगल में जाकर उसने स्याह उकाब का रूप बदला और दरख्तों के ऊपर जजीरे पर उड़ना शुरू कर दिया। जजीरा काफ़ी लंबा चौड़ा था मगर बिल्कुल बेआबाद लग रहा था। नाग उड़ते उड़ते जजीरे के शमाल की जानिब आया तो उसे कुछ झोंपड़े नजर आए। एक जगह आग जल रही थी। कुछ नंग धड़ंग वैशी आग के गिर्द बैठे थे। नाग वहां उतर पड़ा और एक दरख्त की शाख पर बैठकर वैश्यों को देखने लगा। एक वैशी की नज़र भी दरख्त पर पड़ गई। उसने तीर कमान उठाकर कहा, उकाब, और फिर उसकी कमान से एक तीर सन की आवाज़ के साथ निकला और नाग की किस्मत अच्छी थी कि निशाना चूक गया। तीर उसकी गर्दन के करीब से होकर निकल गया। नाग फड़फड़ा कर उड़ गया और दूसरे दरख्तों में जाकर बैठ गया और नीचे तकने लगा। वैश्यों ने उसे यहाँ भी देख लिया और फिर उस पर तीरों की बारिश कर दी। नाग को उन वैश्यों पर बड़ा गुस्सा आया कि कमबख्त उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं।
बहरहाल अपनी जान बचाना भी उसका पहला फर्ज था। बस वो दरख्तों से उड़ गया। उसने जजीरे का एक चक्कर लगाया। वो बहुत नीची उड़ान कर रहा था। जजीरा काफ़ी बेआबाद था, सिवाय उन वैश्यों के जो आग जलाकर बैठे थे। नाग को और कोई इंसान वहां नजर न आया। अचानक नाग की नज़र एक चट्टान पर पड़ी। उस चट्टान के ऊपर एक बकरे का काला सर बांस पर टंगा हुआ था। अनोखा जजीरा। नाग उस चट्टान पर उतर आया। क्या देखता है कि सामने दरख्तों के झुंड में से कुछ वैशी लोग तलवारें लिए चट्टान की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। नाग उकाब की शक्ल में चट्टान के ऊपर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। वैशी चट्टान के करीब आकर रुक गए। एक वैशी ने आगे बढ़कर चट्टान में किसी जगह कोई पत्थर हटाया। वहाँ एक छोटा सा गार निकल आया। सारे वैशी गार के अंदर दाखिल हो गए। नाग को शक हुआ कि हो ना हो सफ़ेद लड़की का बाप इसी गार में कैद है। अब वो अंदर किस तरह से जाए? अगर सांप बनकर गया तो खतरा है कि वैशी उसे तलवारें मार मार कर टुकड़े कर देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर खड़ा इंतजार करता रहे और अंदर वैशी लड़की के बाप को टुकड़े टुकड़े कर दें और फिर उसे कड़ाव में उबाल कर चट कर जाएं। नाग अभी सोच ही रहा था कि क्या करे क्या ना करे कि गार में से वैशी लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। सबसे आगे आगे एक वैशी था। उस वैशी के हाथों में बालों का गुच्छा था। जरूर ये लोग लड़की के बाप के बालों को काट कर लाए थे। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो लड़की के बाप का सर काट कर नहीं ले आए। जब ये लोग जंगल में दरख्तों के पीछे गुम हो गए तो नाग चट्टान के ऊपर से नीचे उतर आया। उसने सोचा कि इंसान की शक्ल में अंदर जाना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है अंदर कोई वैशी पहरा दे रहा हो। इसलिए नाग ने यही मुनासिब ख्याल किया कि वो सांप की शक्ल में अंदर जाकर पहले हालात का जायजा ले। बस वो उसी वक्त सांप बन गया और गार के मुंह पर रखे हुए पत्थर के पीछे एक सुराख से गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर अंधेरा था, रास्ता तंग था, बस एक आदमी झुककर गुजर सकता था। आगे जाकर गार खुला हो गया। सांप रेंगता चला गया। गार दाएं जानब मुड़ गया। सामने एक कोठड़ी सी बनी थी जिसके आगे मशल जल रही थी। उसकी रोशनी में नाग ने देखा कि कोठड़ी का दरवाजा नहीं था। उसके बाहर एक वैशी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहा था। जरूर लड़की का कैदी बाप इस कोठड़ी में मौजूद होगा। ये सोचकर नाग ने दीवार पर आगे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अब आगे रोशनी थी और वो दीवार पर रेंगता हुआ नजर आ सकता था। वैशी बड़ा चौकन्ना होकर पहरा दे रहा था। नाग छत की तरफ हो गया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ कोठड़ी के अंदर दाखिल हो गया। कोठड़ी के अंदर अंधेरा था, मगर बाहर जलती मशल की हल्की हल्की रोशनी अंदर भी आ रही थी। नाग ने गौर से चारों तरफ देखना शुरू किया। उसे कोने में एक इंसान का सिमटा हुआ साया नजर आ गया। नाग रेंगता हुआ कोने में आ गया। ऊपर दीवार से उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े तार तार हो चुके थे, रस्सियों के साथ एक पत्थर से बंधा सुकड़ा बैठा था। उसके सर के बाल कटे हुए थे। जरूर यही मारियाना का बाप होगा। ये सोचकर नाग वापस आ गया। अब वो सबसे पहले बाहर पहरा देते हुए वैशी से निपट लेना चाहता था। उसने बाहर आकर कोने में सिमटकर गौर से पहरेदार को देखना शुरू कर दिया। पहरेदार की गर्दन ऊपर को उठी हुई थी। सर के बाल लंबे लंबे गर्दन पर पड़े थे। तलवार कंधे पर रखी थी और मशल की रोशनी में वो चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा था। शायद उसने अपने इर्द गिर्द सांप की खास किस्म की बू सूंघ ली थी। जंगली लोग बड़े होशियार होते हैं और उन्हें जानवरों की बू आ जाती है। उस वैशी ने भी सांप की खास किस्म की बू को महसूस कर लिया था और यही वजह थी कि वो चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था। नाग कुछ हैरान सा हुआ कि ये वैशी चारों तरफ घूर घूर कर क्या देख रहा है। कहीं वो उसे तलाश तो नहीं कर रहा। इतने में वैशी की नज़र सांप पर पड़ चुकी थी। उसने सांप को दीवार के साथ कोने में एक जगह सिमट कर बैठे देख लिया था। बस फिर क्या था, वैशी ने एक सेकंड के अंदर अंदर ताक कर अपनी तलवार सांप की तरफ उछाल दी। अगर नाग फुर्ती ना दिखाता तो आज उसका काम तमाम हो गया था। तलवार उसके उकब में आकर पत्थरों से लगकर उछली और दूर जा गिरी। वहां से पत्थरों में से चिंगारियां सी फूटी और पत्थर के टुकड़े होकर नाग के जिस्म को लगे। अब नाग ने अपना बचाव शुरू कर दिया, क्योंकि वैशी ने जमीन पर रखा हुआ तीर कमान उठा लिया था और निशाना बांधकर नाग पर 2 तीर चला चुका था। ये दोनों तीर नाग के दाएं बाएं आकर लगे थे। नाग उछलकर छत की तरफ भागा, मगर मक्कार वैशी की नजरें उसका बराबर पीछा कर रही थीं। उसके पास काफी तीर थे और वो एक के बाद दूसरा तीर फेंके जा रहा था। नाग की जान अजीब मुसीबत में फंस गई थी। अब उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा ना था कि कोई ऐसी शय बनकर वैशी के सामने आए कि जिस पर उसके तीरों का ज्यादा असर ना हो सके। वैशी कमान में जोड़ जोड़ कर तीर चला रहा था। अचानक क्या हुआ कि उसके सामने अंधेरे से निकलकर एक लंबी सूंड और लंबे नोकीले दांतों वाला खौफनाक हाथी चिंगारता हुआ बढ़ा। वैशी की जान हवा हो गई। उसने पहले कभी कोई हाथी ना देखा था। जजीरे पर कोई हाथी मौजूद नहीं था।
वो थर थर खौफ से कांपने लगा। तीर कमान उसके हाथ से छूट गए। वो बाहर की तरफ भाग उठा, मगर नाग ने उसे मोहलत ना दी और सूंड बढ़ाकर उसे लपेट लिया। नाग नहीं चाहता था कि वो बाहर जाकर दूसरे वैश्यों को खतरे से आगाह करे। उसने वैशी को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। वैशी की हड्डी पसली एक हो गई और वो अगली दुनिया की तरफ निकल गया। कुछ शोर अंदर बैठे मारियाना के बाप ने भी सुन लिया था। वो हैरान था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर उसने मशल की रोशनी में हाथी की एक झलक देखी तो दंग रह गया कि ये हाथी गार में कहाँ से आ गया। पहले तो वो समझा कि शायद जजीरे के आदमखोरों ने हाथी किसी जगह छुपा कर रखा हुआ था, जिसे अब वो सामने ले आए हैं, और शायद इस हाथी पर बिठाकर वो उसे लेने आए हैं ताकि बड़ी शान से उसे लाकर आग में पकाया जाए। लेकिन फिर अचानक खामोशी छा गई। ना फिर किसी की हाथी की आवाज़ सुनाई और ना उसके बाद कोई आदमखोर ही अंदर आया। मारियाना का बाप कमज़ोर नज़रों से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक अंधेरे में उसे एक नौजवान दिखाई दिया जिसने शहर के लोगों जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये नौजवान इस जजीरे में और फिर इस गार में कहाँ से आ गया। अभी वो उसी तरह हैरानी से देख ही रहा था कि नाग ने करीब आकर पूछा, क्या आप मारियाना के बाप हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? नाग ने कहा, न सिर्फ जानता हूँ बल्कि वो इस जजीरे में इस वक्त मौजूद है और हम आपको लेने आए हैं। मारियाना का बाप सर पर हाथ मारकर बोला, ये तुमने मेरे साथ जुल्म कर दिया कि मेरी बेटी को भी इस जजीरे पर ले आए। मैं तो मरने ही वाला था, लेकिन मेरी बेटी को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? तुम्हें किसने कहा था कि इन आदमखोरों की बस्ती में मेरी बच्ची को भी ले आओ? नाग मुस्कुराया, आप घबराएं नहीं, आपकी बच्ची बड़ी महफूज जगह पर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम आपको भी इस जगह ले जा रहे हैं। मारिया का बाप सर झुकाकर बोला, इस जजीरे पर कोई जगह ऐसी नहीं जो इन जालिम आदमखोरों की नज़रों से बची हुई हो। जो कोई भी एक बार इस जजीरे पर आ गया इन आदमखोरों की खुराक बनकर रहेगा। नाग ने कहा, इन बातों को छोड़िए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। और नाग ने मारियाना के बाप के पाँव और हाथों पर बंधी हुई रस्सियाँ खोलना शुरू कर दी। मारियाना का बाप बोला, अभी अभी मैंने गार में एक हाथी देखा था, ये हाथी कहाँ से आया था? नाग ने कहा, आपका वहम होगा, यहाँ हाथी किस तरह से आ सकता है? नाग मारियाना के बाप की रस्सियाँ खोल रहा था और उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि आदमखोर अपने शिकार को लेने आ रहे हैं। आदमखोर तलवारें लहराते गार के दरवाजे पर आकर रुक गए। उन्होंने पत्थर हटाया और गार में दाखिल हो गए। अंदर आकर उन्होंने अपने साथी की लाश देखी तो शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर नाग और मारियाना का बाप परेशान हो गए। मारियाना का बाप तो नीम बेहोश हो गया, उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। नाग भी परेशान हुआ कि 15-20 आदमखोरों का मुकाबला किस तरह से किया जाएगा। नाग ने जल्दी से आखिरी रस्सी खोलते हुए मारियाना के बाप से कहा, कोने के पीछे पत्थरों के पीछे छुप जाएं और खबरदार अपनी जगह से हिलना नहीं। मारियाना का बूढ़ा बाप जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप गया। वैशी कोठड़ी की तरफ तलवारें लहराते हुए बढ़े कि देखें कि उनका शिकार अंदर है कि नहीं। इस दौरान में नाग ने एक भयानक चेहरे वाले एक बहुत बड़े अजदहा का रूप धार लिया और उसके मुंह से आग निकलने लगी। उस आग की पिचकारी ने देखते ही देखते 6-7 आदमखोरों को जलाकर भस्म कर दिया। अपने सामने एक खौफनाक अजदहा को देखकर जिसके मुंह से आग निकल रही थी, आदमखोर डर के पीछे को भागे। अजदहा उनके पीछे लपका। आदमखोर गार से बाहर निकलकर चट्टानों के पीछे छुप गए। अब उन्होंने अजदहा पर तीर चिल्लाने शुरू कर दिए। ये हमला नाग के लिए खतरनाक हो सकता था। वह वापस गार में घुस गया। उसने एक बार फिर इंसान की शक्ल इख्तियार की और भागकर मारियाना के बाप के पास आया। वो पत्थरों के पीछे सहमा बैठा था। शायद उसने अजदहा को देख लिया था। वो हैरान हो रहा था कि ये हाथी के बाद अजदहा गार में कहाँ से आ गया। नाग ने आते ही कहा, जल्दी से बाहर निकल चलो, मेरे साथ आओ। वो उठकर नाग के पीछे पीछे चला। नाग ने गार के मुंह पर आकर बाहर देखा। आदमखोर तीर कमानों में जोड़े हुए गार की तरफ बढ़ रहे थे। नाग ने वापस पलटकर कहा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मारियाना का बाप उसका मुंह तकने लगा। मगर तुम मुझे लेकर कैसे दौड़ोगे? कदम कदम पर आदमखोर 3 कमान लिए खड़े हैं। नाग ने गुस्से में आकर कहा, बातें ना बनाओ, जल्दी करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मारियाना का बाप चुपचाप नाग के कंधे पर बैठ गया। नाग उसे लेकर गार के दरवाजे पर आ गया। फिर मारियाना के बाप ने देखा कि वो किसी इंसान की बजाय एक बहुत बड़े राजहंस के कंधे पर बैठा है। ये राजहंस किसी घोड़े की तरह बड़ा था और वो गार से बाहर निकलकर बिजली की तेजी के साथ उड़ा और पलक झपकने के साथ चट्टानों और दरख्तों के ऊपर आ गया। आदमखोर पहले तो हैरान होकर पीछे हटे, फिर उन्होंने राजहंस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, मगर राजहंस उनकी जद से बाहर था और आसमान पर उड़ रहा था।
मारियाना का बाप सहमा हुआ। राजहंस के कंधों से चिमटा बैठा था और नीचे ज़मीन को देख देख कर डर रहा था। वो जिंदगी में पहली बार हवा में उड़ा था और नीचे दरख्तों और चट्टानों को छूता हुआ देख देख कर घबरा रहा था। सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात की हैरानी थी कि एक इंसान अचानक राजहंस कैसे बन गया। वो ना हो ये शख्स जादूगर है और यही हाथी बना था। राजहंस उड़ते उड़ते उस जगह पर आ गया जहाँ समंदर के किनारे चट्टान के पास उड़न तश्तरी खड़ी थी। वो नीचे उतर आया। ज़मीन पर उतरते ही नाग फिर से इंसान बन गया और मारियाना के बाप ने देखा कि वो उसी तरह इंसान के कंधों पर बैठा है। नाग ने उसे नीचे उतार दिया। मारियाना का बाप कभी उड़न तश्तरी को और कभी नाग को फटी फटी नज़रों से देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उड़न तश्तरी में से मारिया और अंबर ने नाग को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। नाग मारियाना के बाप को लेकर अंदर दाखिल हो गया। मारियाना का बाप अंदर दाखिल होकर उड़न तश्तरी की मशीनों को देखकर और पागल हो गया। अंबर ने उसे हाथ मिलाकर कहा, आप घबराएं नहीं, जो कुछ आप देख रहे हैं आपकी समझ में नहीं आएगा। बहरहाल आपकी प्यारी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। उसने मारियाना को आवाज़ दी। वो दूसरे कमरे से निकल आई और अपने बाप से लिपट गई। मारियाना के बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो देर तक अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता रहा। भूख, प्यास और मुसीबतों ने मारियाना के बाप को अधमवा कर रखा था। उसी वक्त उसे नहलाकर नए कपड़े दिए गए, उसे बेहतरीन खाना खिलाया गया और फिर वो सो गया। शाम को सोकर उठा तो अंबर से पूछने लगा, मेरे बेटे आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये क्या शय है? मैंने इस किस्म की शय पहले कभी नहीं देखी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बेहतर यही है कि आप इस बारे में सवाल ना करें। बस ये समझ लें कि हम आपकी मदद के लिए आए थे। मारियाना हमारी बहन है और हम इसकी मदद करना चाहते थे। मारियाना ने कहा, पापा खुदा का शुक्र है कि आप जिंदा मिल गए। ये लोग बड़े हमदर्द इंसान हैं। इन्होंने मुझे भी मौत के मुंह से बचाया है। मारियाना का बाप बोला, मगर ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान देखते देखते राजहंस बन जाए? नाग ने हंसकर कहा, अभी आप बहुत सी बातें देखेंगे कि जिन पर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। बेहतर यही है कि आप खामोश रहें, क्योंकि अब हम आपको लेकर आपके शहर रोम जा रहे हैं, जहां आपके सौतीले भाई से आपकी जायदाद और महल वापस लेकर आपको देना है। तो आपने मेरी सारी कहानी सुन रखी है? हमें आपकी बेटी ने सब कुछ बता दिया था। अंबर ने उन्हें बताया, हम रात को आराम करेंगे और सुबह इस जजीरे से रोम शहर की तरफ उठ जाएंगे। मारियाना के बाप ने ताज्जुब से पूछा, उड़ जाएंगे? मारियाना ने कहा, हाँ पापा, ये मकान एक उड़न खटोला है और हवा में उड़ता है। ये कैसे हो सकता है? मारियाना का बाप हैरत ज़दा लहजे में बोला, आप कल खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। आधी रात को जब उड़न तश्तरी में सिवाय नाग के सब लोग सो रहे थे, जजीरे के आदमखोर वैशी अपने शिकार को तलाश करते करते साहिल समंदर पर भी आ गए। उन्होंने मशलें जला रखी थीं और निजे हाथों में थे। अब जो उन्होंने एक चट्टान के पास एक चमकती हुई गोल गोल उड़न तश्तरी देखी तो अपनी जगह पर एक पल के लिए बुत बनकर खड़े के खड़े रह गए। वो हैरान थे कि ये क्या शय है और यहाँ कैसे आ गई। नाग भी उड़न तश्तरी की खिड़की में से उन्हें देख रहा था। आदमखोर उड़न तश्तरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। फिर उनमें से एक ने उड़न तश्तरी पर तीर चला दिया, जो उसकी मजबूत सतह से टकराकर उछटकर दूर जा पड़ा। उसके साथ ही आदमखोरों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुनकर मारिया और अंबर और मारियाना का बाप भी जाग पड़े। उन्होंने आदमखोरों को हमला करते देखा तो मारियाना का बाप और मारियाना घबरा गई। अब क्या होगा? ये लोग हमारे उड़न खटोले को आग लगा देंगे। अंबर ने कहा, अगर ये खुद आग में जलकर भस्म हो जाएं तो फिर तुम क्या कहोगी? मारियाना के बाप ने परेशान होकर कहा, वो खुद कैसे जलेंगे? वो तो उड़न खटोले को आग लगाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो हमें जिंदा जलाकर राख कर देंगे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अंबर क्या ख्याल है इन आदमखोरों को सबक सिखा दिया जाए? खुदा जाने इन जालिमों ने कितने इंसानों को हलाक करके पकाकर खाया होगा। मेरा ख्याल है कि इन आदमखोरों को इनके गुनाहों की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अंबर ने कहा, ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके साथ ही नाग ने पैनल पर बैठकर बटन दबा दिया। बटन के दबते ही उड़न तश्तरी में से आग का एक शोला सा निकलकर आदमखोरों की तरफ लपका। उस आग के धमाके में कितने ही आदमखोर भाग से उड़ गए। खौफजदा होकर बाकी आदमखोर पीछे को दौड़ पड़े, फिर रुककर आगे बढ़े। नाग ने एक और हमला किया। इस बार भी कितने ही आदमखोर भस्म हो गए। अब मैदान साफ था। मारियाना की हवेली। बाकी रात आराम से कट गई। किसी आदमखोर ने दोबारा उड़न तश्तरी पर हमला करने की कोशिश नहीं की। सुबह हुई, जजीरे में रोशनी फैली तो अंबर ने रूम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। नाग पैनल पर बैठा हुआ था। उसने लीवर दबाकर स्टिक आगे को कर दी। उड़न तश्तरी के नीचे से एक हल्के से शोर के साथ रोशनी खारिज होने लगी और उसके साथ ही उड़न तश्तरी ऊपर उठी और दरख्तों के ऊपर आ गई।
नाग ने एक दूसरा बटन दबाया और वो जजीरे पर उड़ने लगी। आदमखोरों ने जब उड़न तश्तरी को जजीरे के ऊपर उड़ते देखा तो खौफ से पागल होकर इधर उधर भागने लगे। उड़न तश्तरी ने जजीरे पर एक चक्कर लगाया और फिर समंदर के ऊपर आकर मगरब की तरफ रवाना हो गई। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, उम्मीद है अंबरनाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 92 का दूसरा हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि इसकी आने वाले तमाम पार्ट्स की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंबरनाग मारिया सीरीज़ की पिछली तमाम अक़साद जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप वहां से बाकी तमाम अक़साद भी देख सकते हैं और बाकी तमाम कहानियों के लिंक भी मौजूद हैं। आप वहां से बाकी तमाम कहानियां भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसके तीसरे हिस्से के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।